ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। आप सभी आदरणीय बहनों और विद्वान जनों को मेरी तरफ से निमन प्रणाम जी। हमारी विष्णुई महिला शक्ति मंच पर शब्द संख्या 12 पर आज बहुत अच्छी चर्चा रही। आज का शब्द है महमद महमद न कर काजी, महमद का तो विषम विचारूं, महमद हाथ करद जो होती, लोहे घड़ी न सारूं, महमद साथ पयंबर सीधा 1,80,000, महमद मर्द हलाली होता, तुम ही भये मुर्दारू। यह जो शब्द है ये छोटा है, पर इसका अर्थ है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर गुरु महाराज इस संक्षिप्त छोटे से शब्द में गुरु महाराज उस काजी को लगातार 4-5 शब्द सुनाए जा रहे हैं। और इस बार गुरु महाराज उनको ये बता रहे हैं कि जब उस काजी ने महमद का नाम लेकर कहा कि हमारे तो महमद ने कहा है तो वो कार्य जो हम कर रहे हैं वो तो हम पवित्र कर रहे हैं, तो गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया। और इस शब्द का जो अर्थ है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं उस जिज्ञासु उस काजी को कि गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं उस काजी को कि तुम किसी का नाम लेकर और किसी एक को मॉडिटर मत बनाओ, किसी प्रतिनिधित्व में भी तुम अपना जो कार्य करते हो तो तुम उस प्रतिनिधित्व में कार्य जो कर रहे हो वो उनका जो नाम लेकर तुम गलत कार्य कर रहे हो, तो तुमको क्या पता है कि गुरु महाराज ने कहा कि तुम को क्या पता कि जो वे कार्य करते हैं तो वे उनके जो विचार है वो क्या थे और वो क्या करते थे, वो कौन थे। तो गुरु महाराज का यहाँ कहना है कि जो परमपिता परमात्मा हमें जिस पुण्य आत्मा को, महापुरुष को जो अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संसार में भेजते हैं, तो वो चाहे कोई भी किसी का भी धर्म हो, उस धर्म में वो महापुरुष, वो महान आत्मा हमें सद्मार्ग के लिए दिखाने के लिए आते हैं। किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं बताते, बल्कि अपने ज्ञान के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, ना कि किसी के लिए बैर रखना, किसी को गलत कार्य कहना या किसी जीव हत्या या ऐसे गलत कार्य के लिए कभी भी वो पुण्य आत्माएं ऐसा कार्य नहीं करती है। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि आपकी और उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कि उनकी जो कथनी और करनी में जो फर्क आप लोग डाल रहे हो उनका नाम लेकर कि गलत कार्य के लिए आप उस महान आत्मा का नाम ले रहे हो। और उस काजी को गुरु महाराज ने ये शब्द कहा है। गुरु महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे कि महमद महमद ने कर, महमद का तो विषम विचारूं, यानी महमद महमद के नाम पर तो तुम गलत कार्य है, जो गलत और घृणित कार्य जो कर रहे हो, आप तो आचरण विहीन जो तुम कार्य कर रहे हो, महमद का विषम विचारूं, महमद के बारे में तुम सोचो ही मत। महमद मतलब कैसे हैं, कौन है महमद, इसका आपको अर्थ तक पता नहीं है। महमद हाथ करद जो होती, लोहे घड़ी ने सारूं, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि वे महमद तो के पास ज्ञान था, वे ज्ञानी महापुरुष थे। और यानी जो लोग महमद को मानते थे उस ज्ञान से लोग उनको मानते थे, वे ज्ञानी थे, इसलिए उस
ज्ञान से लोग उनको उनके साथ थे और वो उनको अपने ज्ञान के द्वारा अच्छे कार्य करते थे। वो एक अलग शक्ति थी। जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि लोहे गढ़ी ने सारूं, यानी वो कोई आपकी तरह कोई जो लोहे की छड़ी नहीं रखते थे, यानी उनके पास जो ज्ञान रूपी खड्ग थी जिससे लोगों के पाप का नाश किया करते थे। महमद तो वे महान पुरुष थे। सात और गुरु महाराज कहते हैं, 7 पैगंबर सीधा महमद, 7 पैगंबर सीधा 1,80,000। यानी गुरु महाराज कह रहे हैं कि उनके साथ तो 1,80,000 पैगंबर जो महान पुरुष थे, उनके भक्त थे, वो उनके साथ थे। तुम्हारे साथ में कौन है? महमद मर्द हलाली होता, यानी वो तो बड़े नेक इंसान, पवित्र इंसान महमद थे। तुम ही भये मुर्दारू, तुम बहुत ही गलत कार्य कर रहे हो। उनके और तुम्हारे में बहुत फर्क है। तुम उनकी बराबरी मत करो, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अपने अच्छे कार्य करो। और जो महमद थे तो उनके सिद्धांत पर आप चलो। और यहाँ गुरु महाराज मुर्दारों एक मरे हुए के समान ही बोल रहे हैं कि आपकी जो क्रिया है और आप कहाँ से जिंदा हो जो ऐसी क्रिया करते हो, गलत काम करते हो, हत्या जीवों की करते हो, तो फिर आपसे मरा हुआ और कौन हो सकता है। जो यहाँ पर मैंने एक सारांश शब्द नंबर 12 का देना चाहा। इनमें हमारी बहुत सारी आदरणीय बहनों ने, विद्वान जनों ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, एक एक शब्द पर बहुत अच्छी व्याख्या की। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कल हमारी 9:15 बजे शब्द नंबर 13 पर चर्चा होगी। आप सभी सादर आमंत्रित है जी। धन्यवाद जी।